चारधाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। सरकार को उम्मीद है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। चारधाम की यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पहले से ही कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए खास तैयारियां शुरू कर दी है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना इसके वो यात्रा में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। सरकार ने इसके लिए टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी, ऐप और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। चारधाम यात्रा के लिए 21 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इस बार देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की यात्रा में पहुंचने का अनुमान है। अगर आप वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको registration.touristcare.uk.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आप रजिस्टर या लॉगिन पर जाकर नाम, फोन नंबर समेत अन्य जानकारियां देकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ऐप पर आप 8394833833 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पर यात्रा मैसेज करना होगा। इसके बाद आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, जिनका जवाब देते हुए आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मेडिकल चेकअप भी करवाना होगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि रजिस्ट्रेशन करते समय सही मोबाइल नंबर ही दर्ज करें। पर्यटन विकास परिषद के अनुसार धामों पर दर्शन के लिए प्रत्येक दर्शनार्थी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यात्री अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो उनको अपने वाहन का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यात्रियों को greencard.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान हो चुका है। 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। पिछले साल करीब 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए थे। इस साल ये संख्या और भी बढ़ने का अनुमान है। सरकार ने तीर्थ यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जब तक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की मंदिर समितियों की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं की जाती है, तब तक बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण किया जाएगा। जैसे ही गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर समितियों की ओर से तिथि घोषित की जाती है, उसी दिन इन धामों के लिए श्रद्धालु पंजीकरण कर सकेंगे। पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ पहुंचे श्रद्धालु। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है। इस यात्रा की वजह से प्रदेश के लाखों व्यापारियों और सरकार को काफी आमदनी होती है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना
न सिर्फ सरकार के लिए खुशखबरी है, बल्कि स्थानीय लोग भी इससे काफी उत्साहित हैं। तीर्थ पुरोहितों का भी कहना है कि चार धाम यात्रा रिकॉर्ड रही है, जो आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत है। चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो केदारनाथ धाम में 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम में 15,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम में 5,75,000 से ज्यादा श्रद्धालु, गंगोत्री धाम में भी 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, हेमकुंड साहिब में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। कहां से शुरू होती है चार धाम यात्रा? मान्यता है कि चार धाम यात्रा एक पवित्र परिक्रमा है। कोई श्रद्धालु जब चार धाम की यात्रा करता है तो माना जाता है कि उसने 4 पवित्र स्थलों की परिक्रमा कर ली है। ये यात्रा उत्तराखंड के यमुनोत्री से शुरू होती है और फिर गंगोत्री की तरफ बढ़ती है। इसके बाद ये केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ मंदिर जाती है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां, उत्तराखंड के 4 धामों में से तीसरा धाम। पांडवों को भगवान शिव ने दिए थे दर्शन। बैल के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। अज्ञातवास के वक्त पांडवों को सौभाग्य मिला। आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया इस मंदिर का निर्माण। 3,581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को कहा गया केदारखंड। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में भी मिलता है वर्णन। कैसे पहुँचे केदारनाथ धाम? अगर श्रद्धालु हवाई मार्ग से केदारनाथ आना चाहते हैं तो सबसे करीबी देहरादून का ग्रांड जॉली एयरपोर्ट है। रेल से आना चाहते हैं तो यहाँ के करीबी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून है। इन तीनों शहरों से केदारनाथ के लिए बस या फिर टैक्सी मिल जाती है। सड़क मार्ग से सोनप्रयाग पहुंचना होगा, फिर गौरीकुंड पहुंचे। यहाँ से केदारनाथ 16 किलोमीटर दूर स्थित है। सर्दियों के दिनों में बंद रहते हैं चार धाम मंदिर। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर शीतकाल में भक्तों के लिए बंद रहते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडक काफी अधिक बढ़ जाती है और जमकर बर्फबारी होती है। बर्फबारी होने से मौसम इंसानों के लिए प्रतिकूल हो जाता है। हर साल गर्मी के दिनों में इन चारों मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं और आने वाली शीत ऋतु की शुरुआत तक कपाट खुले रहते हैं। इस दौरान वहां देश विदेश से आए श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।